नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। 9 बजे के इस बुलेटिन की शुरुआत हम एक ऐसी खबर से कर रहे हैं जिसे देखने से पहले आप अपने कलेजे को मजबूत कर लें, क्योंकि इसका सरोकार हर शख्स, हर इंसान से, हर देशवासी से है। उत्तर प्रदेश में एक परिवार रात में नेशनल हाईवे पर किसी जरूरी काम से सफर कर रहा था, लेकिन बीच रास्ते में उनके साथ न सिर्फ लूटपाट हुई बल्कि आधी रात में उसी परिवार की मां और बेटी के साथ गैंगरेप भी किया गया। घटना से हड़कंप मच गया है, पूरा देश सन्न है, हिल गया है। यूपी में दम है क्योंकि जुर्म यहां कम है। कुछ साल पहले एक विज्ञापन में बिल्कुल यही दावा किया गया था कि उत्तर प्रदेश में जुर्म कम है। यूपी में दम है क्योंकि जुर्म यहां कम है। बेशक ये आवाज साल 2007 में गूंजी थी, लेकिन तब भी यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और आज भी राज्य की सत्ता पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है और उत्तर प्रदेश में जुर्म कम है। ये गलत है, गलत है, गलत है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में जो घटना हुई है वो डरा रही है, सिहरन पैदा कर रही है, हर परिवार के मन में खौफ पैदा कर रही है। घटना न सिर्फ अखिलेश यादव सरकार के मुंह पर तमाचा है, बल्कि इंसानियत भी तार तार हो गई है। शुक्रवार शनिवार की आधी रात को बुलंदशहर के करीब एक परिवार के साथ न सिर्फ लूटपाट हुई बल्कि परिवार की 2 महिला सदस्यों के साथ गैंग रेप भी किया गया। बताया जा रहा है कि इस दरिंदगी में 7 से 8 हैवान शामिल हैं। वारदात को नेशनल हाईवे 91 पर अंजाम दिया गया। दिल्ली से करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर वो भी नेशनल हाईवे पर कुछ ऐसा कांड हुआ है जिसके जिक्र भर से अगर किसी के रोंगटे खड़े नहीं होते हैं तो वो शायद इंसान ही नहीं है। नोएडा का एक परिवार जो अपने किसी रिश्तेदार के 13वीं में शामिल होने शाहजहांपुर जा रहा था, लेकिन मंजिल तक पहुंचने से पहले ही उस परिवार की भावनाओं का कत्ल हो गया। आप खुद सोच कर देखिए, पहले से ही किसी करीबी की मौत के गम में डूबा एक परिवार हाईवे पर सफर कर रहा है और उसके साथ ऐसा गुनाह हो गया जिसके बारे में तो उन्होंने यकीनन सपने में भी नहीं सोचा होगा। 35 साल की मां और उस मां की 14 साल की बिटिया। रात के अंधेरे में 7 से 8 पिशाचों ने परिवार के बाकी सदस्यों के सामने ही उनकी जिंदगी को नर्क बना दिया। हमारा प्रशासन जो कानून क्या सो रहा है, या हमारा राज्य सरकार है जो क्या महिलाओं के साथ ऐसी बदतमीजी या लेडियों के साथ हो रही है, आम सड़क पे नहीं चल सकती हैं, तो प्रशासन क्या कर रहा है, मैं ये जानना चाहता हूँ। बुलंदशहर की इस घटना ने न सिर्फ उत्तर प्रदेश को बल्कि पूरे देश को सन्न कर दिया है। नेशनल हाईवे से एक परिवार को कब्जे में लेकर उसकी 2 महिला सदस्यों से हैवानियत का खेल, वो भी 21वीं सदी के हिंदुस्तान में, यकीन करना मुश्किल हो रहा है। हर बार की तरह घटना के बाद सियासत से लेकर पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया है। मानो पूरा अमला अब दरिंदों की धरपकड़ में जुट गया है। पुलिस ने 300 अफसरों और जवानों का टास्क फोर्स बनाया है। 15 संदिग्धों को हिरासत में लिया जा चुका है और इलाके के 200 बदमाशों में से 3 की पहचान कर ली गई है। 3 राज्यों में अपराधियों पर शिकंजे के लिए टीमें भेज दी गई है। ये जघन्य अपराध है, निंदनीय अपराध है। जो लोग इसमें हैं उनके खिलाफ, जैसा कि अभी प्रमुख सचिव साहब ने बताया, कठोर से कठोर धारा लगाई जाएगी, एनएसए लगाया जाएगा। कहीं ना कहीं कोई ना कोई लापरवाही रही है, उसको देखते हुए हमने एसएचओ कोतवाली देहात को सस्पेंड कर दिया है। लेकिन जिस तरीके से हाईवे से उतार के 1 किलोमीटर अंदर की सड़क, कच्ची सड़क पर ले गए और बाजरे के खेत में उन्हें छुपा के घटना की, उससे लगता है कि उनके पास कोई ना कोई लोकल हेल्प जरूर रहा होगा। 5 व्यक्तियों को कस्टडी में ली गई है, जिसमें से 3 का शिनाख्त जो विक्टिम है, विक्टिम एवं उनके परिवार ने किया है। बाकी पूछताछ जारी है।
राज्य पुलिस के मुखिया का दावा है कि हाईवे के हैवानों में से 3 की शिनाख्त हो चुकी है। यूं तो पीड़ित परिवार के जख्म ताउम्र नहीं भर सकते हैं, लेकिन फिर भी कहने के लिए ही सही, इंसाफ तभी मिलेगा जब सभी जालिमों को गिरफ्त में लेकर जल्द से जल्द और कड़ी से कड़ी अधिकतम सजा दी जाए। पुनीत शर्मा, बुलंदशहर, आज तक। यह दुर्घटना शुक्रवार और शनिवार रात की है, जब नोएडा से एक परिवार शाहजहांबाद जा रहा था। हाईवे 91 पर पहले बदमाशों ने लोहे की रॉड फेंककर कार को रोका, लूटपाट की और उसके बाद 35 साल की मां और 14 साल की लाडली बिटिया के साथ गैंगरेप किया। पूरी घटना की जानकारी के बाद शरीर में सिहरन पैदा हो रही है, लेकिन इस दुर्घटना से न सिर्फ उत्तर प्रदेश के बल्कि देश भर के लोग डर गए हैं, सन्न रह गए हैं। सड़क चौड़ी है, सड़क शानदार है। यह दिल्ली से कानपुर जाने वाला नेशनल हाईवे 91 है। अब तक देश के ज्यादातर लोग शायद इस हाईवे से अनजान रहे होंगे, लेकिन शुक्रवार शनिवार की रात हैवानियत की एक घटना ने इसे महज कुछ घंटों में ही सुर्खियों में ला दिया। हालांकि शर्मसार करने वाली एक वजह से 3 घंटे तक हाईवे के बेहद पास परिवार की 2 महिला सदस्यों के साथ दरिंदगी। दिल्ली कानपुर नेशनल हाईवे 91 पर बुलंदशहर के पास जिस तरीके से इस सिहरन पैदा करने वाली वारदात को अंजाम दिया गया, वो डराने वाला है। हम आपको इस सन्न कर देने वाली घटना के एक एक पहलू से रूबरू कराते हैं। नोएडा से रात में परिवार शाहजहांपुर के लिए कार से रवाना हुआ, लेकिन बीच रास्ते में ही बदमाशों के गैंग ने छिपकर कार पर लोहे का रॉड फेंका। हमले से घबराए कार के ड्राइवर ने गाड़ी रोकी, लेकिन घात लगाकर हाईवे किनारे छिपे बदमाशों ने परिवार पर धावा बोल दिया। NH 91 की ये वही सड़क है जहां पर एसेंट कार में सबसे पहले एक लोहे की रॉड आकर लगती है और उसके बाद ठीक इसी जगह पर जो ड्राइवर था गाड़ी का, वो उस कार को रोकता है। जैसे ही कार को यहां पर रोका जाता है, तकरीबन 7 से 8 लोग हथियारबंद बदमाश उस कार को घेर लेते हैं और कार में सवार सभी लोगों को बाहर निकालते हैं। हाईवे के हैवानों के मंसूबे खौफनाक थे, उनकी प्लानिंग घिनौनी थी। इरादा सिर्फ लूटपाट का नहीं था, क्योंकि इसके बाद जो हुआ वो शर्मनाक है, इंसानियत को तार तार करने वाला है। पूरे परिवार को बंधक बनाकर लुटेरे उन्हें हाईवे के पास खेतों की ओर ले गए और फिर अगले 3 घंटे तक वहां जो कुछ हुआ उसका जिक्र भी डरावना है। कार में सवार पुरुषों को बंधक बनाने के बाद पैदल लेकर गए और कार में सवार महिलाओं को इसी रास्ते से लेकर के वो बदमाश ठीक यहाँ पर पहुंचे और यहाँ पर उन महिलाओं को उतारने के बाद वो ठीक इस जगह खेत में, इस जगह सड़क के ये जो किनारे का रास्ता है, यहाँ पर जो महिला थी और उसकी 14 साल की बेटी थी, उसके साथ यहाँ पर कई लोगों ने गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। नोएडा का ये परिवार अपने एक रिश्तेदार की 13वीं में जा रहा था, लेकिन हाईवे 91 पर जिन जख्मों ने इनके मन और शरीर को घायल किया, उसकी भरपाई के लिए एक जिंदगी भी कम है। अखिलेश सरकार में हड़कंप है, पुलिस महकमा पूरी फुर्ती में दिख रहा है। किसी अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया तो किसी का तबादला। काश ऐसी मुस्तैदी घटना से पहले भी होती तो दरिंदों की टोली एक परिवार को यूं तबाह नहीं कर पाती। मैं प्रशासन से न्याय चाहता हूं सर, जो मेरे साथ ऐसे हुआ है उसको उनसे कड़ी से कड़ी उन लोगों को सजा दी जाए और उनको पकड़ा जाए जहां भी हैं जो मेरे परिवार के साथ हुआ है। इस दर्दनाक घटना के बाद अब तो उत्तर प्रदेश के किसी भी हाईवे पर रात में गुजरने में डर लगेगा। क्या पता कल आपकी या हमारी बारी ही हो। बुलंदशहर से पुनीत शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। बुलंदशहर के नेशनल हाईवे 91 पर हैवानियत का नंगा खेल खेला गया। पुलिस के आला अधिकारी भी 36 घंटे के बाद हरकत में आए। हालांकि इस शर्मसार करने वाली घटना के बाद सरकार ने एक्शन लेते हुए बुलंदशहर के एसएसपी, एसपी सिटी, सीओ और 2 थानों के एसओ को सस्पेंड कर दिया है। डीजीपी जावेद अहमद का दावा है कि 24 घंटे के अंदर सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। घटना इतनी बड़ी है कि उत्तर प्रदेश, माफ कीजिएगा, उत्तर प्रदेश के तमाम पुलिस अधिकारियों को बुलंदशहर की याद आ गई। वर्दी में आला अफसरों और लाल बत्ती वाली गाड़ियों का रेला लग गया। हालांकि वारदात के 36 घंटे के बाद हरकत हुई। पुलिस का दावा है कि 3 आरोपियों की पहचान हो गई है और उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया है। अखिलेश सरकार भी जानती है कि उनकी छवि पर लगे इस दाग का रंग इतना काला है जिसे धोने के लिए शायद
इनके पास कोई टिकिया भी नहीं। लेकिन वारदात का जायजा लेने गए डीजीपी साहब का दावा है कि 24 घंटे के भीतर सभी हैवान सलाखों के पीछे होंगे। जो चीज़ें घटनास्थल पर विक्टिम्स की थी, जिसमें कि उनका एक फ़ोन भी शामिल है, वो बरामद किया जा चुका है। और इस विवेचना में जो गंभीर पहलू है बलात्कार वाला, उससे संबंधित जो चीज़ें हैं वो वहाँ से उठाई जा चुकी। परिवार को जो भी मदद सरकार के तरफ से होना है उसको कोई कमी नहीं उसमें छोड़ा जाएगा। और जो अपराधी हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाने का काम किया जाएगा, NSA लगाया जाएगा और एक उदाहरण प्रस्तुत किया जाएगा कि इस प्रकार की घटना आगे कहीं घटित ना हो। पुलिस मुस्तैद तो दिखाई दे रही है। मेरठ रेंज के डीआईजी का भी दावा है कि वारदात में शामिल गैंग कौन हो सकते हैं, इसकी पहचान कर ली गई है। पुलिस के मुताबिक इसमें कोई बंजारा गैंग, बावरिया गैंग या फिर कोई लोकल गैंग शरीक हो सकता है। देखिए, कुछ संदिग्धों को हमने उठाया है, डेरों पर छापामारी हम चला रहे हैं और 2 लोगों की पहचान कराई गई है। लगभग 200 फोटोग्राफ्स हमने विक्टिम्स को दिखाए थे, उसमें से 2 लोगों की पहचान कराई गई है और 2 लोगों की पहचान कराने के उपरांत उनकी डेरों पर छापेमारी के लिए टीमें ऑलरेडी रवाना कर दी गई हैं। नेबरिंग स्टेट्स में भी हमारी टीमें गई हैं और वहाँ से भी हम आशा करते हैं जल्द ही पकड़े जाएंगे। बुलंदशहर में मां बेटी के साथ हुई दरिंदगी को सुलझाने के लिए पुलिस तेजी से हरकत में आई। यूपी के डीजीपी ने खुद घटनास्थल का निरीक्षण किया। मामले को सुलझाने के लिए 350 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को लगाया गया। 200 से ज्यादा संदिग्ध लोगों की फोटो को पीड़ित परिवार को दिखाया गया, जिसमें से 2 लोगों की पहचान पीड़ितों ने की। इसके आधार पर 3 लोगों को फिलहाल पुलिस ने हिरासत में लिया है और जल्द से जल्द दूसरे आरोपियों की गिरफ्तारी की बात कह रही है। बुलंदशहर की घटना के बाद सियासी बवाल आ चुका है। राजनीति के किरदार रॉ में दिखाई दे रहे हैं। हालांकि सुर एक ही है, घटना शर्मनाक है। बात सिर्फ बुलंदशहर की नहीं है, हम आपको वो आंकड़ा भी दिखाते हैं जिसे देखकर आपको उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था का अंदाजा हो जाएगा। साल 2015 में राज्य में कुल 3029 बलात्कार के केस दर्ज हुए, जबकि साल 2014 में रेप के 3467 मामले पुलिस फाइलों में रिकॉर्ड हुए। हम आपको ये भी बता दें कि साल 2015 में बलात्कार के मामले में राज्य के टॉप 5 जिलों में बुलंदशहर भी शामिल है। सबसे ज्यादा 118 रेप केस गाजियाबाद में, मुरादाबाद में 109, लखनऊ में 103, बुलंदशहर में 93 और गोरखपुर में 88 बलात्कार के मामले दर्ज हुए। आंकड़े बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर हालात ठीक नहीं है। फिलहाल नजर बुलंदशहर के इस ताजा और घिनौनी वारदात पर है, जहां इंसानियत और सरकार की सुरक्षा व्यवस्था शर्मसार हुई है। बुलंदशहर से पुनीत शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। आप सफर पर निकलते हैं अपने पूरे परिवार के साथ और अगर ऐसा हो जाता है तो सिर्फ उत्तर प्रदेश के लोगों को ये बात नहीं डराती, बल्कि देश भर में इस बात को लेकर डर है, दहशत है और साथ ही साथ आक्रोश और गुस्सा भी। क्या कुछ हुआ अभी तक, देखिए। बुलंदशहर में अभी जो सख्त कार्रवाई हुई है उसमें एसपी सिटी, सीओ और एसएसपी के साथ एसपी सिटी को निलंबित किया गया है और साथ ही साथ 2 थाना प्रभारी और सर्किल ऑफिसर्स को भी निलंबित कर दिया गया है। ये अभी तक का डेवलपमेंट है, अभी तक जो सरकार की तरफ से प्रशासन ने कदम उठाए। 3 आरोपियों की पहचान हुई है लेकिन किसी की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो पाई है। 200 फोटो दिखाए गए हैं अपराधियों के पीड़ित परिवार को। पीड़ित परिवार ने 3 आरोपियों को पहचान लिया है इन 200 पिक्चर्स में से और उन 3 को गिरफ्तार करना है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव खुद पीड़ित परिवार से मिलेंगे। डीजीपी और प्रधान सचिव गृह ने मौका वारदात का, जहां पर यह वारदात हुई है, वहां का मुआयना किया है, खुद पहुंचे हैं और सख्त कार्रवाई करने का भी भरोसा दिलाया है।